श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मनुष्य में सुखानुभव की अलग अलग अवस्थाओं में प्राप्ति की क्षमता और योग्यता होती है। बचपन में खेलने का सुख ले सकते हैं, जवानी में काम सुख ले सकते हैं, एक समय पद प्रतिष्ठा का सुख ले सकते हैं। ये सारे सुख किसी योनि में नहीं भी मिल पाते। जैसे सम्मान का सुख पशु शायद कम अनुभव करता होगा, मान और अपमान का, मारपीट का सुख दुख तो होगा। सर्दी गर्मी का सुख दुख जानवर को होता है, हो सकता है मनुष्य से थोड़ा कम होता हो, पर होता है। लेकिन उसको सभा में सम्मानित करिए, ये सुख उसे नहीं मिलता। बड़े होने का सुख जानवर को नहीं प्राप्त होता, तो मान की प्राप्ति, यश की प्राप्ति मनुष्य करता है। मनुष्य योनि में बहुत सुख प्राप्त होते। एक वो सांप की तरह जमीन में चलता है बरसात में, गिंडोला। आजकल तो उनकी खाद के में बड़ा प्रयोग हो रहा है। उसको बहुत सारे सुख, संगीत बजाया जाए शायद उसे पता ही नहीं होगा। चिड़ियां सुनती हैं, सांप सुनता है, कई जीव जंतुओं को गाने का सुख और बहुत तरह के सुख। लेकिन कीड़े मकोड़ों को कई सुख का पता ही नहीं है। वो धीरे धीरे सृष्टि उसके योग्य बनती है। मनुष्य सबसे ज्यादा सुख भोग सकता है। उन सुख भोगों में वृद्धि मनुष्य करता है, बुद्धि के बल से आविष्कार करके अधिक सुख भोगने की व्यवस्था करता है। औषधि आदि के द्वारा, संयम के द्वारा दीर्घायु होता है, अधिक उम्र तक सुख प्राप्त करता है। पर मनुष्य जितना भय दुख भी सबको नहीं होता। मनुष्य पहले से सोचने लगता है, इस सोच के कारण ही दुख भी है और अनेक तरह के लाभ भी हैं। दुख है पहले से मरने का, बिछुड़ जाने का। बिछुड़ते तो जानवर भी हैं, बिछुड़ने पर थोड़ा कष्ट दुख जानवर को भी होता होगा। किसी गाय का बछड़ा मर जाता है, भैंस का पड़ा मर जाता है, कई दिन वो दूध नहीं देते, बच्चे की याद करते हैं। यहाँ तक मरे मराए की चमड़ी निकालकर कोई भूसा वगैरह भरकर बना के खड़ा करो तो सूंघ के देख के खुश हो जाती है। अकल तो ज्यादा नहीं है। यदि तुम्हारे को ऐसा बच्चों को करके रख दिया जाए तो तुम खुश होगे? मरे बच्चे से भी। और बंदरिया बंदर, वो तो मरे बच्चे को महीनों चिपकाए रहती है। जिंदा वाला तो खुद पकड़ लेता है, मरा नहीं पकड़ पाता तो एक हाथ से उसको छाती में दबाए, पेड़ में जाती, दीवार में जाती, फिर रख देती, खाती, फिर उठा के चल देती। ने अपनी आंखों देखा है। उस मरे को भी प्यार करती है, छोड़ नहीं पाती, चूंकि उसे पहचान तो है कि ये मेरा है। तो प्रेम उनको भी है। वियोग अच्छा नहीं लगता, पर पहले से उन्हें नहीं ख्याल होता कि इसका वियोग हो जाएगा।
ये मर जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। पर मनुष्य पहले से सोचता है, और पहले से सोचना यही सौभाग्य है। परीक्षित ने 7 दिन पहले श्राप होने से उनके मन में विचार चल पड़ा कि 7वें दिन मर जाएंगे, तो उपाय करने में तेजी आ गई। इसी तरह से हम पहले से सोचते हैं कि जन्म होता है, बार बार जन्म होता है, नरक होता है। इस सोच के कारण मनुष्य अच्छा बन सकता है, अगला जन्म सुधारने की सोच सकता है। जानवर अगला जन्म सुधारने की नहीं सोच सकते। मुझे लगता है शायद जानवर को ये भी ख्याल ना हो कि मर के जन्म होगा, और पहले से शायद सोचते भी ना हो कि मर जाना पड़ता है। जैसे बहुत छोटे बच्चे डरते हैं, भयभीत होते हैं मार से, पीठ से, पर बहुत छोटे बच्चों को मर जाना क्या होता है ये जानते ही नहीं। कभी कभी तो इनके पिता नहीं रहते, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो बच्चे पूछते मेरे पापा कहाँ गए, तो फिर कई समझा देते हैं वो मामा के यहाँ गए हैं। फिर वो पूछता है कब आएंगे, यानी पता नहीं कब आएंगे। अब यदि सयाने को समझाया जाए कि मामा के यहाँ गए हैं, तो आप इतना बुद्धू नहीं बना सकते। माने कई बार बुद्धुओं को भी लाभ है, ना समझ को सुखी करना आसान है। फिर उसके बाद और होता है, चाहे गए नरक हो पर कोई नहीं रहा, तो ख्याल में आता है वो ऐसे एक्सीडेंट से मरे, जहर खा के मरे, उनका कल्याण नहीं होगा, और मर के कहाँ गए होंगे। तो यदि कोई बता दे पढ़कर ग्रंथ से, किसी संत से, कि ऐसे होने वाले की गति हो जाती है, कल्याण होता है, तो राहत मिल जाएगी। कोई राष्ट्र के काम में मरे तो वीर गति को प्राप्त होगा, धर्म करते हुए उसका प्राणांत हुआ तो कहेंगे कल्याण होगा, तो राहत मिल जाती कि मर तो गया पर चलो अच्छा होगा। जैसे जेल जाए और राष्ट्र के काम में जाए, देश के काम में जाए। हमारे देश के बहुत लोग आजादी के समय जेल गए हैं। गांधी गए, विनोबा गए, लोकमान्य तिलक गए, अरविंद गए, ये सब जेल काटते रहे। तो जेल जाकर भी खुशी, और आज भी उनकी याद की जाती है। तो जेल तो है, पर अच्छे काम को जाने से अच्छी हो गई। तो मौत है, पर अच्छे काम में हो जाए तो मौत भी सार्थक हो जाती। मौत का भी लाभ मिलता है। इसी तरह से हमारा पैसा चोरी चला जाए और हम किसी को दे दें, जेब से तो दोनों तरह से गए। चोरी से जेब कट गई तब भी गए। कई बार कुंभ मेलों में नहाने जाते हैं, जेब कट जाती है, या कपड़ा रखकर नहाने लगे तब तक कोई ले जाता है। यद्यपि हम लोग बहुत सूचना करते हैं कि कार्यालय में जमा करा दो, जाते दिन ले जाना। तो कई लोग ये सोचते होंगे कि इतना रुपया बाबा जी को दिख जाएगा, अच्छा नहीं है दिखाना, क्योंकि 10,000 जमा करो, 50,000 जमा करो, 500 या 100 रुपया दे के जाओगे तो तुम्हें भी शर्म लगी, बाबा को भी अच्छा ना लगेगा। देखने में तो इतने अमीर, इतने रुपए लाए थे, दे के कुछ नहीं गए। तो न दिखाने में लोगों को कुशलता लगती है। जब चले जाते हैं तब लोग कहते हैं स्वामी जी हमें एक भंडारा करना था, क्या बताऊं, चले गए। जब चले गए तो भंडारा करना था, न चले गए होते तो चाहे दर्शन भी न कराते। तो अब विषय ये है कि यदि आपका लग जाता तो खुशी होती, चला तो गए। जाना एक समान है, इसी तरह मरना एक समान दिखता है, पर किस काम में मरा। जेल जाना एक समान, किस कारण से जेल गया,
कई लोग दूसरे के बचाने में पिट जाते हैं, दूसरे के बचाने में डूब मर जाते हैं। कई लोग दूसरे के लिए नदियों पर कूदकर जान बचाते हैं, कितना है। तो इस तरह से कर्म वही है, पर उनका मूल्य कम ज्यादा हो जाता है, तो मृत्यु भी कीमती हो जाती है। मरने जैसी चीज भी धर्म बन जाती है, मरने जैसी चीज भी कल्याणकारी बन जाती है। इसलिए गिद्ध सीता की रक्षा में घायल हो गया, मरने की स्थिति आ गई, आज उसका रामायण में जिक्र है। कई आदमियों का जिक्र नहीं है, गिद्ध का है। कई बड़े कुलीन लोगों का जिक्र नहीं है, केवट का है। उसकी मनुष्यता, उसका प्रेम, कि वो गरीब आदमी पर राम से उतरा ही नहीं लेता। ऐसा भी समय था कि ले सकता था पर नहीं लेता। एक तो भगवान के नाते भी नहीं लेता होगा, दूसरा ये भी नाता है कि एक राजघराने के हैं, इनसे क्या लूं। और फिर ऐसी परिस्थिति में जो घर से निकले हैं, तुम्हें कोई घर से निकाल दे तो और देना चाहिए कि और लेना चाहिए। यदि घर से निकाल दिए जाओ तो भले आदमी को पता चलेगा कि बुढ़लाडा से इनके पिता ने निकाल दिया है, तो लोग दया करेंगे, समझाएंगे आप रहो, ये खाओ, छोटा मोटा है, मदद करेंगे लोग। तो वही नाव चलाने वाला मल्लाह मदद करता है, उनसे रुपया नहीं लेता। ज्यादा आग्रह करने पर ये कहता है कि मैं उतराई नहीं चाहता, पर ज्यादा जिद करते हो तो जब मैं फिर लौट के आऊंगा, जब फिरती बार नाथ जो देवा, जब लौटोगे तो आपके पास कुछ होवे, कुछ मिल जाए कमाई हमाई में, या बचा रह जाए, खर्च ना हो, तो जो दे दोगे मैं ले लूंगा। अभी जा रहे हो खुद ही। कई बार लोग उत्तराखंड दर्शन के लिए केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं, तो हम भी पूछ लेते हैं। कई लोग जो रुपया लेके चलते हैं वो गिनती में लेके चलते हैं, और हरिद्वार में ही 5 की जगह 25 रिक्शा वाला ले लेता है। तीर्थों में और ज्यादा लगता है, तो सोचता है कि पूरा नहीं पड़ेगा। तो कई तो मांग भी लेते हैं कि स्वामी जी हमको 1000 रुपया दे दो, कम ना पड़ जाए। तो जंगल में कम पड़ सकता है, तो ये दूसरी बात कहते हैं, अभी मत दो, लौटते बार दे देना। कई बार हम भी चढ़ाने वालों से हरिद्वार में कहते हैं कि ले लो, तो या फिर अभी मत दो, जब लौटना उत्तराखंड से, केदारनाथ बद्रीनाथ से फिर लौट कर आश्रम में ठहरना, बच जाए तो दे देना। अब पंडे लोग तो हमसे भी आगे उदार होते हैं, वो तो नाम लिख लेते हैं तुम्हारे बाप दादों तक, बड़े उदार हैं। कहते हम तो वहीं आ जाएंगे, बुढ़लाडा वहीं से ले जाएंगे, चिंता मत करो। और तुम्हें अपने बाबा परबाबा का वंश नहीं होएगा, उनके यहाँ चले जाओ तो तुम्हारे सर बाबा का भी लिस्ट मिल जाएगी। तो अभिप्राय है कि ऐसे ऐसे उदार लोग भी होते हैं, फिर भी और ज्यादा जिद की तो मल्लाह कहता है कि भाई आप ऐसा करो, बदला कर लो, मैं इस नदी से तुम्हें पार करता हूं, तुम ज्ञानी हो, गुरु हो, महान हो, अवतार हो, भगवान हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो, तो मैं भी जब आपके घाट आ जाऊं, आना ही है उस घाट सबको, जब मेरी मृत्यु होने का समय हो तो मुझे संसार सागर से पार कर देना। और विश्वास की बड़ी कीमत है, विश्वास फल देने वाला है। मंत्रे तीर्थे दुजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ, यादृशी भावना यश सिद्धिर भवति तादृशी। जिसकी जैसी भावना वैसी सिद्धि हो जाती।
मंत्र में, तीर्थ में, गुरु में, देवता में, दैवज्ञ में, मंत्रे तीर्थे, अभी बताया ना कुंभ की बात, तीर्थ में, तीर्थ का विश्वास करे तभी तो लोग ज्यादा जाके तीर्थ में यज्ञ करते हैं, कथा करते हैं, कथा सुनते हैं, पुण्य करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं। वहां जब ध्यान करे तीर्थ में बैठकर, सच्चा थोड़ा मन बना लो तो तीर्थ में ध्यान अच्छा लगेगा, ज्ञान ज्यादा मिलेगा, पुण्य ज्यादा होगा। जैसे प्रातः काल जल्दी उठना, पहले तो इस बात की पहचान है कि तुम्हें लगन है, तुम्हें अच्छे कर्म में लगन है, तभी सुबह 4 बजे उठ के स्नान करने गए, फिर समय निकाल कर ध्यान भजन किया। अब ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले, देखो ब्रह्म मुहूर्त को ही अमृत वेला कहते, बाकी तो जहर वेला है। जहर वेला समझ गए? संसार के कामों में रचे पचे रहोगे, ईर्षा द्वेष घृणा लड़ाई झगड़ा काम दुकान धंधा ठगी, ये सब विषय विषवत त्यजेत, विषय विष है, दिन भर और क्या इकट्ठा करोगे। प्रातः काल उठे उसका नाम ब्रह्म मुहूर्त है, उसका नाम अमृत वेला है। अमृत वेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। तमाम लोग जग गए, चिड़ियां जग गई। यद्यपि वो ब्रह्म चिंतन नहीं करती, पर फिर भी चिड़ियां जग जाती हैं, चहचहाती हैं। और कई जीव जंतु जग जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, फूल पेड़ पौधे जग जाते हैं, रात को पेड़ सो जाते हैं। कई पेड़ों को तो देख के बताया जा सकता है, आंवले के पेड़ की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, एक चकौड़ी सी होती है, एक पेड़ जिसकी फलियां मूंग के दाने जैसी होती हैं, उनकी पत्ती शाम को सिकुड़ जाती है। और जिनको तुम जानो न जानो, अधिक प्रतिशत पेड़ सब रात को सो जाते हैं। इसीलिए रात को तुलसी का पत्ती नहीं तोड़ते, यदि कोई जरूरत हो तो दिन में ही तोड़ लेते हैं। अंधेरा होने के बाद, शाम के बाद तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ते, वो सो गई। तो देखो पौधे भी सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं। मनुष्य को शाम जल्दी सो जाना चाहिए, पर आजकल ब्लू पिक्चर देखने के लिए 12 से 2 बजे वाला टाइम ही अच्छा रहता है। जो पिक्चर नहीं देखने चाहिए, जिस उम्र के लोगों को नहीं देखना चाहिए, वो देखते हैं। और जो नशे की चीजें किसी समझदार को नहीं खानी चाहिए, वो खाते हैं। यद्यपि डॉक्टर भी बेहोश करते हैं, पर इलाज के लिए। कभी कभी बच्चों को कई रोग होते हैं तो ऐसी दवा नशीली दी जाती है, विशेष करके निमोनिया हो जाए, कहीं कुछ हो जाए। पहले माताएं तो कोई ना कोई चीज, हमने सुना है कि शहद में जरा सी इतनी सी शराब बच्चे को चटा देते थे, जिससे उसके अंदर गर्मी आ जाए। तो वो तो इलाज है। देखो पाप नहीं मानो तब भी वो इलाज है। इसी तरह हमको सब काम करने की छूट है, पर तरीका से। अक्सर हम कहते हैं आपके गायें रही हैं, भैंसें रही हैं, बैल रहे हैं, अब नहीं होगा तो गायें तो भैंसें तो अभी भी हैं, उनको थोड़ी देर छोड़ते भी हो, बांधते भी हो, और बांध करके उनको चारा डालते हो। नहीं डालते तो देखो भूखों मारने के लिए नहीं बांधते। आजकल की पता नहीं अकल कहाँ चली गई। जानवर के साथ हम अभी भी ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य के साथ नहीं हो पा रहा। तो जानवर को बांध दिया, उसकी नाद में अच्छा सा चारा दिया, प्रेम से खा लेगा। अब उनको यदि छुट्टा छोड़ दिया जाए तो खेत खाएंगे, नुकसान करेंगे। तो
किसान जानवरों को बांधकर तकलीफ नहीं देता, बल्कि खेती की रक्षा करता है और उनकी जरूरत भी पूरी करता है। बल्कि कई जंगली जानवरों को कभी कभी गर्मियों में पानी नहीं मिलता। हम जिन प्रांतों के हैं वहाँ जो सांड है ना, गर्मियों में उसकी बड़ी बुरी हालत हो जाती, क्योंकि बाकी दिनों तो छुट्टा फिरता रहता है, खेत खाता रहता है, और थोड़ा लोग पुण्य मानते हैं इसलिए ज़्यादा नहीं, अपने खेत से हटा दिया, दूसरे खेत में खाता है। गर्मियों के दिनों में कोई पूछता नहीं। अब तो सरकारी व्यवस्थाएं होने लगी हैं, नहीं वहाँ कोई व्यवस्था नहीं, उनकी हालत खराब हो जाती। जंगली जानवरों को भी गर्मियों में फिरते हैं, खाने को मिलता नहीं है। तो देखो, मनुष्य के पास दिमाग है, वो अपने लिए भी खाने पीने की अच्छी व्यवस्था कर लेता है और जानवरों की भी करता है। इसलिए जहां मनुष्य के पालतू जानवर किसी समय गुलाम मालूम पड़ते हैं, जरा ध्यान देना, गुलाम, वो जानवर अभाव के समय जंगलियों से ज्यादा सुखी रहते हैं। जो सुविधा घर के जानवर को मिल जाएगी वो उनको नहीं मिलेगी, छुट्टे वालों को। पर फसल में छुट्टे वाले मौज रहते हैं। एक बार दो संत, मित्र संत थे, देखो समय की बात है, मित्र संत थे, साथ साथ जाते थे, पर एक विरक्त टाइप के थे, एक अपना बंडल रखते थे। तो जब रास्ते में चले, अपना कपड़े की रजाई का बंडल अपने कंधे पर लटकाए चल रहे थे और एक फक्कड़ चल रहे थे। तो रास्ते में जब लोग मिले तो देखने लगे कि ये चेला है, सामान लिए है, ये गुरु हैं, खाली हैं। तो लोगों ने खाली वाले की खूब दंडवत प्रणाम की, क्योंकि वही लगते थे। जैसे मैं सामान के बिना चलूं, कोई सामान लिए हो तो तुम किसको चेला मानोगे? मुझे सीधा लगेगा ये चेला है। तो लोग चेले को प्रणाम ना करें, गुरु जी को करें। पर जब वो पहुंच गए बुढ़लाडा, तब उन्होंने अपना कंबल बिछाया और आराम से बैठ गए, चूंकि उनके पास सामान था। अब वो बैठे जमीन पर, तो लगे ये चेला है। रास्ते में वो चेला, अब पहुंचने पर वो चेला, वो गुरु। अब जब बैठे में लोग पहुंचे बुढ़लाडा वाले, तो जिसके आसन लगा था उसे प्रणाम करें, समझे ये चेला है साथ में। तो देख करके ऐसा, तो कभी तो जंगली जानवर छुट्टे वालों की दुर्दशा और कभी बंधे वालों की। वो छुट्टा खेत खा रहा है, वो नांदी में बंधा खा रहा। इसी तरह कभी कभी जो पापी है ना, छुट्टा, आजकल की कई, वो अपने को लगता है जैसे हम बड़े मस्त हैं, ये बंधे वाले। पर जो बंधे हैं, अनुशासन में हैं, धर्म में हैं, एक समय आता है बंधे वालों की जिंदगी अच्छी होती है। जैसे विदेश में ये जो छुट्टा वाले हैं, वो ब्याह नहीं करते बिना रस्सी के सांड, बुरा नहीं मानो, छुट्टा। लेकिन एक समय आता है कोई पूछता नहीं है, वृद्धाश्रमों में रोटियां खाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। एक तरफ हमारे यहाँ शुरू में बंधन है, पति का पत्नी का, रिश्ते का, मनमानी नहीं, लेकिन वही आदमी बुढ़ापे में एक दूसरे के काम आते हैं। जहाँ कोई रिश्ते ही नहीं, कौन काम आएगा? तो बंधन के भी लाभ हैं, आजादी के भी नुकसान हैं। इसलिए इस गहराई को समझकर अपनी कुल मर्यादा में रहना सीखो। छुट्टे रहोगे तो गर्मियों में कौन पूछेगा तुम्हें? जो खूंटे में बंधे रहते हैं, भले बहुत आजादी नहीं है, लेकिन रोज मिलेगा, गर्मी में भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, और खुद आदमी तुम्हारी सेवा करेगा। इसी तरह से परमात्मा की इस सृष्टि में जो धर्म को मानकर चलते हैं, परमात्मा की कृपा उसे प्राप्त होती है। आप मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, धर्मात्मा बनो। धर्मात्मा में एक ही नहीं है, तुम्हारे अपने धर्म हैं, विश्वास है, मान्यता है, रहत गुरुओं ने हमको जीने का ढंग दिया,
राम भगवान जी करके हमें सिखा गए, जी कर। सुबह उठते हैं, माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, स्नान करते हैं, संध्या करते हैं। रामायण में लिख भी दिया, संध्या करन चले दो भाई, दोनों भाई 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 साथ रहते हैं, संध्या करते हैं और प्रश्नोत्तर करते हैं, कथा चलती है। लक्ष्मण प्रश्न करते हैं, राम सुनाते हैं। उसका नाम भी लक्ष्मण गीता है। जैसे अर्जुन को सुनाई गई का नाम गीता है, ऐसे ही लक्ष्मण गीता है जो लक्ष्मण को राम ने समझाया। थोड़े ही माँ सब कहूं बुझाई, सुनऊ तात मति मन चित लाई। राम ने समझाया। और पति पत्नी भी कथा करते थे। भगवान शिव कथा करते हैं, पार्वती सुनती है, पूछती है। अब तो कथा आपस में कोई करते ही नहीं, बल्कि क्या बोलते हैं, कैसे लड़ते हैं। अभी कथा करोगे ना तो प्रेम बढ़ेगा। केवल शिकायतें शिकायतें, कुछ देर पढ़ो, कथा करो, सुनो, अच्छी बातें करोगे तो मन ठीक हो जाता है। यही देखो, भले बाद में बिगड़ता हो पर कथा सुनने में मन अच्छा हो जाता है। इसीलिए घर में भी कभी कथा करो। कथा का मतलब रामायण में क्या लिखा है, गीता में क्या है, गुरबाणी क्या कहती है, स्त्री का क्या धर्म है, पुरुष का क्या धर्म है। कई बार लोग पीते वीते भी हैं। अब पत्नियों को पसंद नहीं है, वैसे तो घर वालों को भी पसंद नहीं होता। सच तो ये है कि जो पुराने अनुभवी पीने वाले हैं वो भी कहते हैं कि हमें तो आदत पड़ गई, पर वो चाहते हैं हमारा बेटा ना सीखे। पर बेटा कहता है जब तुमने सीखा है तो हम भी चलेंगे तुम्हारे पद चिन्हों पर। कोई धर्मात्मा बाप हो तो चाहे पद चिन्हों पे ना चलें, पर इस रास्ते पर चलने वालों के लड़के सोचते हैं हम भी चलेंगे। वो कहते हैं भैया पहले मुझे अकल नहीं थी, अब अकल आई है, छोड़ दो, तुम मत इस रास्ते पर आना। तो कहते हैं जैसे तुमने इतने दिन बाद तुम्हें अकल आई है, हमें भी आ जाएगी। हाँ, पहले से लोग सोचते ही नहीं। और असल में भूल क्या है, जिसने गलत रास्ता नहीं पकड़ा उसे अच्छे रास्ते में चलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर चलने के बाद वापस होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान वो है जो पहले शुरू नहीं करते। बुद्धिमान वो ज्यादा है, ये समझते हैं कि क्यों हम रास्ता गलत चले, आदत बिगड़े। और बलवान वो है, फिर सुन लो, बुद्धिमान वो हैं जो किसी के पीछे नहीं लगकर अच्छे काम में लगे, बुरे रास्ते को नहीं पकड़ते। और बलवान वो हैं कि चल तो गए थे पर वापस होने की दम रखते, वो बलवान है। नहीं, कमजोर आदमी फिर वापस नहीं हो सकता। मरेंगे, जिंदगी बर्बाद होगी, वापस होना बड़ा कठिन होता है, हिम्मत का काम है। इसलिए आप बुढ़लाडावासी कोई न कोई संत से जुड़े हो, कोई न कोई ग्रंथ से जुड़े हो, किसी न किसी धर्म परंपरा से जुड़े हो। इसलिए आप अपने जीवन को अच्छा बनाओ, ज्ञान प्राप्त करो, ध्यान प्राप्त करो, भजन करो। अपने मन में साकार भगवान के प्रति श्रद्धा है तो उनको मन में बिठाओ। तो एक एक बात ख्याल करके मन को खुशी हो कि आज जिनकी प्रतिमाएं लगा रहे हैं क्या विशेषता थी। तो हमें लगे धन्य है हनुमान, ऐसे नहीं समझ में आएगा। पर सचमुच देखो, इस युग को मिलाकर देखो कि धन्य है हनुमान जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर राम की सेवा कर रहे हैं, उनकी आज्ञा पर चल रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे जहाँ राम लक्ष्मण जानकी के फोटो लगे होंगे वहाँ एक टांग मोड़े वहीं बैठे होंगे। अभी अभी हनुमान जी के फोटो भेंट किए गए हैं। जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है, सम्मानित किया गया है कि ऐसे लोग भी जीवन भीष्म पितामह ने अपनी पिता की इच्छा पूरी करने के लिए
शादी नहीं की। चूंकि पिता का मन हुआ युवती को देखकर, तो उनके संतान, उन्होंने इस शर्त पर कि मेरी संतान गद्दी की मालिक होगी या ये होगा अधिकार, ये भीष्म पितामह न बैठे। तो पहले कहा मैं अधिकार नहीं लूंगा, पर कहने लगे तुम नहीं लोगे, तुम्हारा ब्याह होगा, तुम्हारा बच्चा बैठ जाएगा। तो उन्होंने कहा मैं ब्याह नहीं करूंगा, पर मेरे पिता की इच्छा है तो ब्याह हो जाए। देखो, अपने पिता की दोबारा शादी, क्योंकि ये तो भीष्म पितामह पुत्र तो थे ही, लेकिन एक देखो, कुछ लोग कहेंगे कि ये बूढ़ा शादी करे, इसके लिए मैं क्यों शादी ना करूं। सोच की बात है। एक पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं, एक अपने पिता और मां की परिस्थिति को देखकर जंगल चले जाते हैं। एक तरफ भरत जबरदस्ती गद्दी के मालिक बनाए जाते हैं, राम के आने पर छोड़ देते हैं, उनको फिर बिठा देते हैं। माने कहीं न कहीं नियम और कानून तब भी थे। उन नियमों के तहत, जैसे आज भी संविधान बनता है 5 साल का, तो 5 साल जब हो जाते हैं तो गद्दी से उतर जाते हैं। कोई बुराई लगती है? कोई बुराई नहीं, क्योंकि एक दिमाग में बैठा है कि भाई 5 साल का चुनाव हुआ है, यदि 1 साल कम करने को कहे 1 साल पहले हट जाओ। हाँ, दांव देख करके तो सब काम हो सकता है, जैसे अटल अपना दांव लगा रहे हैं। अभी बात तो वही है। तो नहीं तो बैठ गए, क्यों हटे? हटना क्यों? उस समय की परंपरा, उस समय के संस्कार, उस समय के नियम। ऐसे ही पिता के बाद में बड़े लड़के को राज्य मिल जाता, उस समय का था। आज बड़े लड़के का है क्या नियम? नहीं है। आज कोई जाति का नियम नहीं है, आज किसी ही योग्यता का भी नियम नहीं है। कई लोग तो बड़ा व्यंग करते हैं कि टीचर होने के लिए इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन। डॉक्टरी में सिलेक्शन माने एक तरह से योग्यता होती है, तब टीचर बनता है, डॉक्टर बनता है, सब कुछ बनने के लिए। पर नेता बनने के लिए कोई भी नहीं, इलेक्शन सिलेक्शन कोई नहीं। कितनी योग्यता? कुछ नहीं। एक अक्षर नहीं पढ़े, चुनाव लड़ो। माने देश चलाने के लिए जो योग्यता पर बन जाए कानून, सो बन गए, चलता रहता है, उसी के अनुसार देश चलता है। और पहले चुनाव नहीं होते थे तो राजा के बाद उसका लड़का, फिर उसका लड़का, फिर उसका लड़का, एक परंपरा राज्य करती रहती थी, बाकी उसमें रहते थे। यद्यपि उसके दोष हैं कि बाकी को मौका ही नहीं मिलता। तो अब तो सबको मिल जाता है ना मौका। अरे मन का धन है कुछ भी नहीं। उसमें लगता है अरे अन्याय होता था, एक ही जाति के लोग शासन करते रहते थे। अभी भी चल रहा है, परिवारवाद की बातें उठाई जाती हैं कि एक ही परिवार क्यों, तो सब परिवार आ जाएंगे ना। अब इतनी बड़ी दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता। यहां तक जो भगवान सबको सुलभ है सब जगह, वो भी सबको नहीं मिलता। और तो छोड़ो, भगवान जो सर्वत्र है, सबके हृदयों में विराजमान है, उसकी प्राप्ति का सुख सबके भाग्य में नहीं है। और बल्कि ये भी लिखा है कि सकल पदार्थ यही जगमाई। सब पदार्थ इस संसार में है, कोई कमी नहीं है, पर कर्महीन नर पावत नहीं। जिनके अच्छे कर्म नहीं है, प्रारब्ध ठीक नहीं है, सब कुछ होते हुए नहीं मिलता। कई बार तो भोजन लिए रहो, खाने का समय नहीं मिलता। प्रारब्ध बड़ी चीज है, कर्म का है। तो आप इस संसार में सब कुछ सबको नहीं मिलता। मैंने अभी कहा था वो गिंडोले केंचुए, कई चीजें उनके लिए है ही नहीं दुनिया में। अब ये सम्मेलन हो रहे हैं, सभाएं हो रही हैं, तमाम कीड़े मकोड़े
इस सभा का आनंद क्या जानेंगे। तो भगवान ने इस संसार में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को बनाया, सबसे श्रेष्ठ। और ये मैं समझता हूं कि थोड़ा जो नर से करनी बने तो नर नारायण हो, नर नारायण बन सकता है। और ये गप नहीं है, सुन के टाल दो नहीं, तुम चाहो तो हो सकते हो। और इसी जन्म में बुद्ध हो सकते हैं, महावीर हो सकते हैं, राम हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं। यही लोग आनंद मूर्ति हो सकते हैं, आनंदमय जीवन, दिव्य जीवन जी सकते हैं। सब संभव है, इरादा भर बन जाए। कौन सा काम कठिन जग माही, जो न होए तात तुम पाई। कौन सा कठिन काम है जो हो नहीं सकता। पर क्या है, आपका मन सोचता अरे हमसे नहीं हो सकता, अरे ध्यान नहीं लग सकता और भजन नहीं करेंगे। कई लोग तो जीवन भर दीक्षा ही नहीं लेते, पहले से ये मन सोचते हैं कि रास्ते में चलना ही नहीं। हम भाई चलना होता तभी तो आप गुरु बनाते, चलते, भले सफल ना होते पर सोचा तो। कई लोग तो शुरुआत ही नहीं करते, कई लोग तो इस रास्ते को पकड़ते नहीं है, पहले ही सोचते हैं। एक बार क्या हुआ, हम छोटे थे, एक आसन का नाम है सिद्धासन। तो ये प्रचलित था कि ये गृहस्थ मार्ग में जाने वालों को सिद्धासन नहीं लगाना चाहिए। सिद्धासन लगाने से काम की वृत्ति समाप्त तो हो जाती है या काम के प्रजनन के लायक नहीं रहता। आप पहले जैसे जानवर होते थे ना, बैल और एक सांड, तो बैल वो प्रजनन लायक नहीं रहता था, उसकी नसें जैसे आजकल और तमाम विधियां निकल आई मनुष्यों के लिए, पहले तो बैलों के लिए थी, अब आदमियों के लिए भी निकल आई। तो उसको कुछ ऐसा करते थे जिससे वो प्रजनन के लायक नहीं रहता। तो हम बचपन में विद्यार्थी थे तो सिद्धासन लगाते, तो दूसरों को भी, वो पुस्तक में लिखा था कि जो गृहस्थ के बाल हैं इनको सिद्धासन ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। तो कई बच्चे उसी समय कहते थे भैया हम ये आसन नहीं करेंगे, और हम करते रहे। तो इरादा होगा तभी तो। कई लोग ध्यान ही नहीं करते, कहते भैया ज्यादा ध्यान लग जाएगा तो फिर क्या होगा। हमने सोचा लग जाए तो अच्छी बात है, लगाओ। तो इसी तरह से कई किसी रास्ते पर चलना ही नहीं चाहते। कई लोग गलत रास्ते पर चलते हैं तो वो सत्संग में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? पहले से है कि वो शराब को रोकेंगे, बुरे कामों को मना करेंगे, और कहीं उनका हम पर असर न पड़ जाए जो छोड़नी पड़े, छोड़ना चाहते नहीं। तो ये पहले ही अपने इरादे में पक्के बने हैं कि हम जाएंगे नहीं तो झंझट आएगी। और कई लोग ये है कि पड़ गए हैं तो सोचते हैं कि भाई हम तो छोड़ नहीं सकते, पर सत्संग में जाएंगे शायद उनके ही प्रभाव हम पर पड़ जाए और हमसे छूट जाए। छोड़ने का बल तो नहीं है, छोड़ने का इरादा है। छोड़ना चाहते हैं पर बिना सहारे के हम नहीं छोड़ सकते, तो जाएंगे तो शायद छूट जाए। इसी तरह से हम कल्याण अपने आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, अपने आप हमारा ध्यान नहीं लगता, पर संतों के पास जाएंगे, उनके तप से, उनके त्याग से, उनके संकल्प से, उनके विल पावर से हम भी बदल जाएंगे। तो इरादा बदलने का हो तभी जाए। मान लो चोर को पता चले कि उस एरिया में जाने से मन ठीक हो जाता है, तो चोर भी यदि इरादा ठीक रखता होगा कि हाँ पहले तो मैं चोरी करता रहा, छूट जाए तो अच्छा है, तो वहां जाएगा और बहुत लोगों की चोरी छूट जाती है। कई की जगह जाने पर हिंसा की वृत्ति बदल जाती है। जगहों का प्रभाव होता है, उसी का नाम तीर्थ है। व्यक्तियों का प्रभाव होता है, उन्हीं को कहते हैं महापुरुष। उनके संपर्क में लोग बदलते हैं। कई बुरे लोग महान पुरुषों के पास जाकर उनकी बुरी आदतें, कई वैश्याएं महान हो गई, जीवन बदल गए। कई जो कसाई का काम करते थे
वो अच्छे बन गए। तो संग का प्रभाव पड़ता है। यदि आप में कोई बल नहीं है, इरादा भर अच्छा है, बस केवल इच्छा है, शक्ति नहीं है, तो किसी के पास जाओ, उनकी शक्ति से तुम्हारा काम बन जाएगा। अकेले नहीं आप में क्षमता है, जिनमें है उनकी बात अलग है। कई लोग, हाँ, जैसे हमने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, पर ऐसा सुनते हैं जैसे गुरु नानक देव जी महाराज के गुरु का कोई जिक्र नहीं है। नहीं है गुरु या जिक्र नहीं है, मैं नहीं जानता, पर बहुत लोग हैं जिनको ध्यान साधना सहज भगवान के अनंत जन्मों के प्रभाव से उसको सहज प्राप्त हो जाता है। कई लोगों को बताने से भी समझ नहीं आता, कई को थोड़ा इशारे में समझ आ जाता है। तो इसलिए हम सब पहले, कई बार गुरु बनाने का विषय आता है तो कई लोग हो सकता है बिना गुरु के भी ज्ञान हो गया हो, पर उनकी नकल करेंगे तो अपने को तो कुछ होएगा नहीं। कई बार हम ऐसी चीजों की नकल करते हैं जो संभव नहीं है। तो वैसे तो हमारे अवतारों ने गुरु बनाकर ये सिद्ध कर दिया कि बिना गुरु के कोई तर नहीं सकता, पर फिर भी यदि कोई तर भी गया हो तो क्या आप बिना गुरु के समझ जाएंगे? बिना गुरु के ज्ञान आपको हो जाएगा? तो इसलिए कोई ना कोई बल हमें चाहिए, सहारा चाहिए। इसी तरह से सीधा हमें आत्मज्ञान या सब ध्यान नहीं लगता, तो पहले हमें ध्यान उन पर लगाना चाहिए जो दिव्य पुरुष हैं। इसीलिए अवतारों का ध्यान, देवी देवताओं का ध्यान, गुरुओं का ध्यान, माता पिता का ध्यान, चंद्रमा का, सूर्य का, तारों का ध्यान, आकाश का ध्यान, सागर का ध्यान, ये ध्यान जो विशाल है, महान है, उनका ध्यान यदि करें तो उनका मेरे अंतःकरण पर प्रभाव पड़ेगा और धीरे धीरे मेरी समाधि हो जाएगी। इसलिए किसी का सहारा तो लेना पड़ेगा, पर अंत में हम वहां पहुंच जाएंगे जहां किसी की जरूरत नहीं पड़ती, पहुंच जाने के बाद। इसी तरह आप देखो, बाहर जाते हो, ट्रेन चाहिए, बस चाहिए, कार चाहिए, घर आते हो चाहिए। अब घर के भीतर बेडरूम में जाने के लिए कार चाहिए क्या? किचन में जाने के लिए स्कूटर चाहिए क्या? बाथरूम के अंदर जाएंगे तो चाहिए क्या? तो इसी तरह से कहीं तक हर साधन जाता है, फिर छूटते जाते हैं। और हमारे संत महात्मा तो ये कहते हैं कि जब ब्याह शादी हुए थे तो बाजे थे, पंडित थे, बाराती थे, मित्र थे, और शादी के बाद तुम्हारे घर, तुम्हारे कमरे में सब जाते हैं क्या? तो कहां तक कौन मेरे साथ जाएगा? इसी तरह ये अभी आंखें हैं, कान हैं, सुनता हूं, देखता हूं यहां, लेकिन जब अंदर जाऊंगा तो हो सकता है स्मरण में भी गुरु आ जाए, स्मरण में भी शब्द आ जाए, प्रकाश आ जाए, लेकिन और आगे जाएंगे जहां मन ना होगा, अमन। अभी तो इंद्रियां हैं, तो इसके ये सब मेरे लिए सहारा बनेंगे। प्रकाश देखूं, गुरुओं के दर्शन करूं, भगवान के मंदिर में जाऊं, इनका मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, चूंकि मैं इंद्रियों के तल पर हूं। पर जब आंख नाक कान बंद करेंगे तो जो देखा सुना है वो मेरे मन के अंदर आएगा पहले। तो ये उससे आगे की स्टेज है कि बाहर का जगत छूटा, पर जो संस्कार पड़ गए हैं वो मेरे ख्याल में आते हैं। फिर और आगे जाएंगे तो वो भी ख्याल में नहीं आएंगे। वहां मैं शुद्ध, उसको बोलते हैं प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतन। हाँ, वहां कोई भी बाहरी कल्पना न रहे। इंद्रियों का त्याग, इंद्रियों के माध्यम से पड़े हुए संस्कारों का त्याग, और केवल गुरु का नाम लेते लेते जो दिया है, फिर वहां कोई और नहीं रहेगा। और अंत में जाप मरे, अजपा मरे, अनाहदहु मर जाए। जाप भी वहां नहीं, अजपा भी वहां नहीं, अनाहत भी वहां नहीं। सुरति समानी सुन्न में या सुरति समानी सत्य में, ताहि काल नहीं खाए। सत्य में
सुरति समा गई, ये बाहर से लौट गई। तो इस तरह से आप वहां पहुंच सकते हैं। और 2 मिनट 4 मिनट आज अभी सीख के जाएं। कुछ उनके लिए आलसियों को भी अच्छी ऐसी चीज सुन के मदद कर देगी, लेकिन बहुत ऊंचे लोगों के लिए भी है। जो मन चंगा, बोलो कठौती में गंगा, घर ही तीर्थ। जो बहुत अच्छे उनको तो घर में तीर्थ है, पर सब पे लागू नहीं होता। नहीं तो तीर्थ तो नहीं, घर पे नरक जरूर है। अब ज्ञानी के लिए सब भगवान नहीं है, तो ज्ञानी के लिए सब भगवान का स्वरूप है। तुम्हारे लिए सब भगवान होते तो ढूंढते काहे फिरते, दुखी क्यों रहते। इसी तरह से अभी कई भक्तों के लिए ये भगवान है, वो है, उनके दर्शन करो। फिर ब्रह्म ज्ञानी के लिए ये ज्ञान होने के बाद तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है। इसीलिए पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, जो खोजे सो पावे। उसको खोजे, लेकिन सब अलग अलग, एक ही स्तर का समाज नहीं है, एक ही क्लास के सब विद्यार्थी नहीं है, एक ही तरह का साधन सब नहीं कर सकते। इसलिए संत महात्मा योग्यता के अनुसार सब कुछ बताते हैं, जो आचार्य होते हैं। हम लोग असल में आचार्य तो हैं नहीं, तो जो हमें आता है वही बताए जाते हैं। इन्हें क्या जरूरत है, इसको क्या जरूरत है। सही बात है। पूर्ण जिसको जानकारी होती है वो व्यक्ति का स्तर देख लेगा। जैसे पूरा पढ़ा अध्यापक हर विषय पढ़ा सकता है, और हम एक ही विषय पढ़े हैं। अब कोई कहे हमें इंग्लिश पढ़ा दो, तो हम कैसे पढ़ा देंगे जब आती नहीं। तो इसी तरह से हम सब कुछ तो जानते नहीं। जो पहले गुरु होते थे वो सब कुछ जानते थे। अभी गुरु ग्रंथ साहब उठाओ, उसमें भक्ति मिल जाएगी, योग मिल जाएगा, ध्यान मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा। हमारे कोई प्रवचन सुनो तो एक ही विषय चलता रहता है। तो बहुत लोग जो पूरे होते थे वो हमारी जैसे वैद्य नाड़ी देखकर डॉक्टर जांच करके दवा देता है। तो इसी तरह से आप भाग्यशाली हो जब आपको कोई ऐसे अच्छे संत महात्मा मिले और आपकी जरूरत के अनुसार साधन बता के तुम्हें किनारे लगा दे। हम लोग तो हैं भाई कि यदि हमारी दवा फिट बैठ गई तो बैठ गई, नहीं तो और की दवा खाओ। तो इसलिए अभी हम थोड़ा बता देते हैं कि यदि तुमसे बने तो इसको करते रहना, और कुछ दिनों में आपको लाभ हो जाएगा। नहीं लाभ हो तो दवा चेंज कर लेना, और क्या है। तो बहुत जल्दी मत करो। तो अब आप जिस आसन पर आराम से बैठ सको, यदि बैठे बैठे ये दुखने लगे हो तो एक बार थोड़ा चेंज कर लो। और भी हम बताते हैं, ऐसे हाथ करके जगह से उठ के ऐसे, इसको ताड़न आसन, इस मांसल भाग को ताड़न, पीठ थोड़ा कुटाई कर दो। दूसरा भी होता है, नेचुरोपैथी वाले शून्यता हटाने के लिए ऐसे 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 सब अंगों को थोड़ा थोड़ा ठोकते हैं ऐसे ऐसे, और निचले वाले भाग को भी, मांसल भाग को। और नहीं तो ये ऐसे ऐसे करके जमीन पे धीरे धीरे ऐसे उठाओ। कई का तो उठेगा नहीं, दोनों हाथों से उठ जाएगा। हाँ, तो हम तो हल्के हैं तो उठ जाएंगे। कई इतने भारी हैं कि दूसरे कोई उठा हुआ तो चाहे उठ पाए। तो धीरे धीरे इस भाग को ऐसे, हाँ, और कहीं पर भी हो, कई बार ये पैर शून्य हो जाते हैं तो जमीन पे नहीं ठोंकते जिससे शून्यता खत्म हो जाए। तो ऐसे अब जब शरीर की शून्यता, जड़ता और दर्द कम हो जाए तब आनंद के साथ आंख बंद करके बैठ जाओ। अब आंख बंद करने के बाद नाक के दोनों छेदों से श्वास अंदर ले जाओ धीरे धीरे। पूरा ध्यान श्वास पर, शरीर पर कम, इतना शांत, इतना सहज कि श्वास पर तुम्हारा श्वास को अंदर जाती हुई महसूस करो, अनुभव करो। देखो नहीं, श्वास दिखेगी थोड़ा,
दिखता है रूप, श्वास दिखती नहीं, दिख नहीं सकती पर मालूम पड़ेगी। श्वास अंदर गई धीरे धीरे और लौटी धीरे धीरे। रस्सी दिखती है पर समझो श्वास एक रस्सी की तरह है जो अंदर जाती है फिर बाहर लौटती है। बहुत ध्यान से, शांत होकर, चेतन होकर, सजग रहकर, प्रसन्न रहकर। होश, किसका होश? शरीर का होश, श्वास का होश और होश का होश। होश को होश से जगा। एक है शरीर और होश है तुम्हें, एक है श्वास पता है तुम्हें, एक है मन। मन कहाँ है, किधर गया, क्या सोचता है? और मन का भी एक होश, मन का भी एक साक्षी। मन को भी जानो, तन को जानो, अपने शरीर को जैसे रखा है ऐसे ही रखे रहने दो, हिलाओ मत। पर बाहों में कड़ापन खत्म कर दो। जैसे शरीर के भीतर की नस नाड़ियां आराम में हो गई, उंगलियों के भीतर का खून, शरीर के भीतर की नस नाड़ियां ऐसे ढीली कर दो जैसे मरे पर। जिंदा हो तुम, होश में हो, मरे पर क्या, जिंदा में करो। जिंदा रहते रहते जीते जी शरीर को मार दो और शरीर को ढीला करते ही मर जाता है। तन ढीला कर बैठ बिरागा। मन में वैराग्य हो जाए। जैसे मरा आदमी न सुनता है, न रोता है, न तकलीफ में होता है, तो तुम हो तो जागे पर शोर से कोई मुझे नुकसान नहीं, होने दो शोर। जो कुछ होता है होने दो। तुम किसी से दुखी मत हो, वैराग्य को प्राप्त हो। कोई गाली देवे, थप्पड़ मार देवे, तुम्हें बुरा भला कहे, समझो मरे पड़े हैं। होश में मरना है। बेहोश होके तो सारी दुनिया मरती है, तुम होश में मर के दिखाओ। कोई गाली देता है, समझो मैं मरा हुआ हूं, कोई जवाब नहीं। वैराग्य ही मृत्यु है। वैसे वैराग्य अमृत है, वैराग्य अमृत है, पर वैराग्य ही बाहर से मृत्यु है। जब राग नहीं तो समझो मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, तो शोर से कोई लेना देना नहीं, और किसी से मान से, अपमान से, धन से, दौलत से, जैसे एक तरह से मर ही गए हैं। तो सारे संसार से वैराग्य। ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताई बैराग। सबसे वैराग्य, कुछ मुझे नहीं चाहिए। अभी हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए एक प्रयोग करो। जैसे थोड़ी देर तैरते हैं, थोड़ी देर नहाते हैं, थोड़ी देर खाते हैं, दिन भर थोड़ा खाते हैं। तो इस समय वैराग्य, किसी से मुझे कोई तकलीफ नहीं, अड़ोसी से, पड़ोसी से, घर से, पत्नी से, पति से, माता से, पिता से, सास से, ससुर से, किसी दुनिया से। और किसी से हुई भी हो तो कसम खाओ आज से मेरी नफरत गई। अब मेरी किसी से नफरत नहीं, कोई मुझे चाह नहीं, कोई अहंकार नहीं, सब छोड़ दिया। पर मैं जाग रहा हूं और हाथों की जरूरत नहीं, क्योंकि हाथ उठा के मैं किसी को मारूंगा नहीं। हाथ पड़े हुए हैं। कान से सुनकर प्रभावित नहीं होऊंगा, इस अर्थ में जैसे कान मेरे है ही नहीं, जरूरत ही नहीं। शरीर के भीतर जो नस नाड़ियां हैं उनमें कोई उत्तेजना नहीं, कोई तीखापन नहीं, कोई जोश नहीं। मेरे गले की आवाज में भी कठोरता नहीं, मन में सोच में भी ईर्षा नहीं, दुख नहीं, अपमान नहीं, मान नहीं। मेरा मन भी नरम हो गया, कोमल हो गया। मेरा तन कोमल, मेरा मन कोमल, और मैं जाग रहा हूं। अब मेरी श्वास बड़ी प्यार से, प्यार भरी श्वास आती है, जाती है।
आती है जाती है और मैं जाग रहा हूं। अब इस श्वास में चाहो तो इसलिए कि कामन मंत्र, जिस मंत्र में कोई किसी का नाम नहीं है, किसी का वो नहीं है कि मैं इसका भगत कि उसका भगत, और संतों ने इसको बड़ा महत्व दिया। श्वास जब आती है तो सिर्फ श्वास नहीं, जबान से नहीं बोलो, भावना करो, संकल्प करो। श्वास में थोड़ी हल्की सी ट्यूनिंग, ध्वनि, श्वास जब आए तो सुरसुराती हुई सो से आ गई, और जब लौटी तब हम से लौट गई। देर तक धीमी धीमी श्वास आए, बहुत तेज श्वास न आए। प्रेम से, आनंद से, शांति से, बिना हड़बड़ाहट के श्वास आ रही और श्वास लौट रही। बस 3 मिनट, बस धीरे धीरे श्वास आवे, धीरे धीरे लौट जावे। सो कहते हुए संकल्प हम बहुत आनंद में, प्रसन्न, धन से प्रसन्न होने वाले, पद से प्रसन्न होने वाले, आज तुम सुमिरन से प्रसन्न हो। मुझे कुछ नहीं, मेरी प्रसन्नता सुमिरन है। धन सुख नहीं, तन सुख नहीं, मन सुख नहीं, पद सुख नहीं, संबंध सुख नहीं, केवल सुमिरन। श्वास ग्रास न बिसरे, श्वास ग्रास, जब श्वास आए नाम न बिसरे। सो से श्वास लो, हम से छोड़ो। एक भी श्वास ध्यान के समय की नहीं भूलो। दिन भर की बात अभी मैं नहीं कहता, अभी तो थोड़ी देर नमूना, सिंपल। श्वास आई, सो लौटी, हम, सो हम, सो हम। शरीर पड़ा है, शरीर रखा है, नस नाड़ी मर गई हैं, जीवित मर गई। मैं होश में हूं, शरीर मर गया। मैं होश में हूं, शरीर आराम में है।